और यही मसीहा प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। बाइबल को पढ़ना सीखो। बहुत से भाई बहनों का कहना है कि बाइबल तो करप्ट हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बाइबल करप्ट हो चुकी है तो जो बाइबल करप्ट हुई है, जो इसके पहले बाइबल सही थी, वो बाइबल कहाँ है? वो नहीं बताएंगे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। और आज हम कुछ खास बातें हैं जो सीखेंगे। परमेश्वर का वचन इसी रीति से हमारे जीवन में काम करे और हम सीखने में और अपने आप को दीन रखें कि हम परमेश्वर के वचन से सीखते रहें। तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा है। और हम अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ना पालें और ना हम परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करें। तो प्रियो, बहुत सी बातें उठती हैं कि अब्राहम कौन थे, यानी कि अब्राहम यहूदी थे या वो मुस्लिम थे। अब इस मसीहा की बात उठती है कि अब्राहम पहले था या प्रभु यीशु मसीह पहले थे। तो प्रभु यीशु मसीह पर बात उठती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो बहुतेरों का कहना होता है कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है, हम उसको क्यों माने? वो क्या खुदा है? वो खुदा नहीं है, वो सिर्फ एक मनुष्य है। अगर हम सही होंगे और हमारा काम सही होगा तो हम जान पाएंगे कि ये मसीहा जो प्रभु है, क्या ये सच में मनुष्य ही था या फिर परमेश्वर की तरफ से आया था, स्वयं में परमेश्वर था। तो प्रियो, इसके विषय में हम सीखेंगे और जानेंगे। जो मनुष्य का मतभेद है, इस दुनिया और संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोगों के कल्चर हैं जो अपनी रीति से, अपने रीति रिवाज में जीते हैं। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे क्या अब्राहम मुस्लिम थे या फिर वो यहूदी थे। अगर अब्राहम मुस्लिम है तो उससे हमें क्या लेना देना है? अगर अब्राहम यहूदी हैं तो उनसे हमें क्या लेना देना है? हमें तो परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह में नए हो चुके हैं। तो हम किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानकर परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए हमारा धर्म मायने नहीं रखता, परंतु हमारे लिए हमारा कर्म मायने रखता है। क्योंकि धर्म से बढ़कर मनुष्य का कर्म हो कि परमेश्वर को भावे और परमेश्वर की आशीष उस मनुष्य के ऊपर आ जावे। तो प्रियो, इसी रीति से आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। जब हम मीका की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 5 वचन 2 और 4 को, तो 2 वचन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है और परमेश्वर ने क्या कहा है, ठीक है ना। तो जब हम मीका भविष्यद्वक्ता के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम सच्चाई को जान सकें, परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब हम 2 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जब हम 4 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की शोर तक महान ठहरेगा। जिस मसीहा की मनुष्य बात करते हैं, जिस मसीहा को मनुष्य ठहराते हैं और उसको छोटा करते हैं, यही मसीहा पृथ्वी की शोर तक ठहरा है और यही मसीहा आदि और अंत है। अगर मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से पढ़ते तो उनको सीख मिलती कि ये मसीहा हमारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए क्या कर सकता है और क्या करता है।
बेतलहम तो एप्राता है, वो छोटा है, तो क्या लेना देना है। अगर अब्राहम मुस्लिम है तो उससे हमको क्या लेना देना है। अगर अब्राहम यहूदी हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है। हमको लेना देना है मसीहा से, जो आदि और अंत है, जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने मार्ग दिखाया है, हमको उस मार्ग पर चलना है। धर्म को मानने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जब तक परमेश्वर के लिए अपने आप को सही ना करे, सिद्ध ना करे, दिन ना बने और अच्छाई से काम ना करे, परमेश्वर को प्रसन्न ना करे, उसकी इच्छा को पूरी ना करे, तब तक मनुष्य स्वर्गवास को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कि यहूदा हजारों में गिना नहीं जाता है, परंतु जो हमारे लिए मायने में रखा हुआ है कि हम उसको जान सकें, तो भी उसमें से एक पुरुष निकलेगा जो हमारा और सबका, इस पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। और वो इजराइलियों में आएगा और उसके ऊपर प्रभुता होगी, क्योंकि वो सबका प्रभु ठहरेगा और उसके द्वारा ही मनुष्य उद्धार पाएंगे। और उसका निकलना अनादि काल से, वरन प्राचीन काल से होते आया है और हो रहा है। और वो मसीहा अब हमारे बीच में आ चुका है और वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो पुराने नियम में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर चरवाहा है। जब नए नियम में पढ़ते हो तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह सबका चरवाहा है। मैं सारी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर बाद में यूट्यूब पर आपके सामने आता हूँ और आप सभी लोगों से बात करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, परंतु हाँ, सही बातों को बोलता हूँ और जो बोलता हूँ सो मैं सच बोलता हूँ। सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं बताया गया है कि मैं झूठी बातों को बोलूँ और लोगों को भरमाऊँ। तो ये मसीहा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य में देह धारण हुआ था, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य में देह धारण हुआ। अगर आप कुरान की पुस्तक को पढ़ते हो तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि मोहम्मद के द्वारा जो बातें बताई गई है कि अल्लाह को छोड़कर किसी को ना मानना, किसी को खुदा कहकर ना मानना, उसकी उपासना ना करना, उसकी प्रार्थना ना करना। परंतु जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के पढ़ने के बाद जब हम देखते हैं कि याहवे यहोवा परमेश्वर है कौन, तो यही प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से नीचे उतरा था और इसी ने सारे कामों को करके दिखाया। और जो इसकी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी गई है, और पवित्र शास्त्र बाइबल को सबसे पहले लिखी गई थी और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र बाइबल लिखी गई है। तो मेरे प्रियो, जब हम सीख रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसी रीति से जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 57-58 में क्या लिखा है। जब हम 57 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। 58 वचन में देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात उठती है कि पहले अब्राहम आया था या फिर ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। जो आदि और अंत है उसका कोई अंत नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण किया था तो उसमें एक काम था जो मनुष्यों के लिए दिया गया था कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जो हम इसहाक के द्वारा जानते हैं और इसहाक के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। इसहाक से ईसाई कहलाते हैं और इस्माइल से इस्लाम धर्म ठहरता है। एक तो इसहाक से शुरू होता है, दूसरा इस्माइल से शुरू होता है। तो यहाँ पर बात उठती है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आए थे या अब्राहम सबसे पहले आए थे। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का पहले जन्म हुआ था या अब्राहम का जन्म हुआ था। जब यहाँ पर बात उठी यहूदियों के ऊपर, यहूदी जो लोग थे वो कहने लगे, तू तो अभी 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, क्या तूने अब्राहम को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम जब उत्पन्न हुआ और उसके उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ। हूँ का मतलब समझते हो क्या आता है कि परमेश्वर है। हूँ का मतलब ये होता है कि परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या करते हैं, साल में एक बार क्रिसमस आएगा तो उसको पैदा करते हैं। तो ये मनुष्य की भूल है, मनुष्य की गलतफहमी है कि जो मनुष्य गलतफहमी में पढ़कर प्रभु यीशु मसीह को बार बार बच्चा बनाते हैं और उसको पैदा करते हैं। प्रियो, जानने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर जब हम पुराने नियम से पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक से पढ़ते हैं, अध्याय 3 वचन 14, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा,
तू इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो जब हम यहाँ पर नए नियम की पुस्तक से पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो 58 वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। आमीन। अब्राहम जो पैदा हुआ था वो अब्राहम मनुष्य था। जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं थे, वो परमेश्वर थे वो, परंतु मनुष्य में वो देह धारण हुए थे। इस्लाम धर्म जो मुसलमान भाई बहन होते हैं वो जीसस की यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हैं, मानते हैं, उसको मानते हैं। कभी भी ईसा मसीह को वो तुच्छ नहीं जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। परंतु कर्म जो धर्म होता है मनुष्य उसको करने नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य की उसमें भूल है और मनुष्य भूल जाता है किसको, अपने आप को। इसीलिए परमेश्वर से दूर रहने लगता है। जब हम इस गहराई में जाते हैं कहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, क्या प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से पहले थे या अब्राहम प्रभु यीशु मसीह से पहले थे, तो मैं आपको बता दूं अब्राहम से पहले प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए थे। जो मनुष्य का स्वरूप होता है वो परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया था, और यही मसीहा प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। बाइबल को पढ़ना सीखो। बहुत से भाई बहनों का कहना है कि बाइबल तो करप्ट हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बाइबल करप्ट हो चुकी है तो जो बाइबल करप्ट हुई है, जो इसके पहले बाइबल सही थी, वो बाइबल कहाँ है? वो नहीं बताएंगे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परंतु बाइबल को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से बताना सिखाना उनको आता है, क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, ना तो सिखाएंगे। मुझे बोलने की हिम्मत होती है इसीलिए कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, खुल्लम खुल्ला प्रचार करता हूँ। और जब आप सुनोगे समझोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपका जो कान है सुनेगा, आपकी जुबान है वो बोलेगी, आपकी जो शरीर है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करेगी। पहला आंसर क्या है? दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। लगभग 4000 साल पुराना यह धर्म वर्तमान में इज़राइल का राज धर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर हजरत अब्राहम या अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। आगे देखिए, हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का स्थापक माना जाता है। हजरत मूसा के बाद यहूदियों को विश्वास है कि कयामत के समय हमारा अगला पैगंबर आएगा। मूसा मिस्र के फराओं के जमाने में हुए थे। तो अगर आप कुरान की पुस्तक को पढ़ते हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर माना गया है, और उनके बाद इस्लाम जो धर्म है, जो मुसलमान है वो मानते हैं कि वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आया। तो ये उनका मानना है, ये उनका जानना है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आदि और अंत हूँ। तो आदि और अंत का मतलब समझते हो कि जब ये उत्पत्ति हुई, जो दुनिया बनी, तो ये परमेश्वर है। अंत वो है कि जो मनुष्य का अंत होता है कि जब पूरी दुनिया एंड हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि मैं आदि और अंत हूँ। सुनो आगे देखो क्या लिखा है। जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे, हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। ठीक है ना। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओं की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम हैं। तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया।
और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इज़राइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इज़राइल में इज़राइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सैद्धांतिक हैं। पर एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने गलत रीति से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोला तो मनुष्य आपसे बात करना छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके हिसाब से परमेश्वर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनके हिसाब से परमेश्वर नहीं है तो तुम मत मानो। तुम्हारे गले कौन पड़ रहा है कि तुमको मानना ही है? तुमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो आप मत मानो, मत मानो। आप जरूरत नहीं है। आपका जो धर्म है, जो आपका कर्म है, उसको मानो और उस पर चलो और नाश होते जाओ। देखिए आगे क्या लिखा है। दूसरा उत्तर, दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुतपस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोजा, जकात, सुदखोरी का विरोध, कयामत, कोशर, हराम, हलाल, पवित्र दिन, सब्बाब, उम्माह जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई हैं। पवित्र भूमि, धार्मिक ग्रंथ, अंजील, हदीस और तालमुद की कल्पना एक ही है। यहूदी धर्म से ही उनको दिया गया है और उन्होंने पाया है। इस तरह से लिखा है। आगे देखिए, ईसाई और इस्लाम में आदम, हवा, अब्राहिम, नूह, दाऊद, इसहाक, इस्माइल, इल्यास, सोलोमन आदि सभी ऐतिहासिक और महान लोग यहूदी परंपरा से ही हैं। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। तो मेरे प्रियो, बहुत से यहूदियों का ये मानना है कि मसीहा अभी आएगा, परंतु बहुत से यहूदियों का ये मानना है कि मसीहा अभी तक आया नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए जो मसीहा आया है वो स्वयं में आ गया है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो इंतजार करते हैं और जो चाहते हैं कि अभी आएगा और जो सोचते हैं कि हमारे लिए कब होगा, तो उनके लिए सोचना, उनके लिए चाहना ऐसे ही रहेगा। परंतु हमारे लिए तो मसीहा आ गया है। हम मसीहा को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ चुका है। तीसरा उत्तर, यहूदियों के कुल 12 कबीले थे, जिसमें से एक कबीला कश्मीर में आकर बस गया था। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम या अब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अलय अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलय और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलय था। दोनों के पिता एक थे, किंतु माँ अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की माँ का नाम सारा था और हजरत इस्माइल की माँ हाजरा थी। पैगंबर अलय अब्राहम के पोते का नाम हजरत अलय याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इज़राइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम जूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। चौथा उत्तर, यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं।
तनक का रचना काल ईस्वी पूर्व 444 से लेकर ईस्वी यहूदी त्योहार में प्रमुख है सुक्को, हुनक्का, पुरीम, रोशन सनाह, पास ओवर, योम कपूर। तो मेरे प्रियो, पांचवें उत्तर में देखो क्या लिखा है। हजरत मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया और मिस्र से उनकी भूमि इज़राइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इज़राइल में इज़राइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सैद्धांतिक हैं। उत्तर 6। यहूदियों का सबसे प्राचीन स्थल अब एक परिसर और पवित्र दीवार के रूप में विद्यमान है, जो यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम या यरूशलेम इज़राइल देश का विवादित शहर है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों ही दावा करते हैं, क्योंकि यहीं यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए यह विवाद का केंद्र है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। यहूदी, ईसाई, मुसलमान में विवाद क्यों हो रहा है? देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यहूदी और मुस्लिम धर्म लगभग समान है, फिर भी यहूदी और मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हैं? ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी यहूदी धर्म से हुई है, लेकिन दुनिया अब ईसाई और मुसलमानों के बीच जारी जंग से तंग आ चुकी है। तीनों ही धर्म एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि तीनों ही धर्म मूल रूप में एक समान हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानोगे तो आप ईसाई बनोगे, अगर आप ईसाई बनोगे तो मुसलमान आपसे विरोध रखेंगे। परंतु यहूदियों का मानना है कि हम मसीहा का वेट करते हैं, अभी मसीह नहीं आया है। और ईसाई का मानना है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, कब्र में रखा गया और फिर तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो गया। तो जो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमको उसको मानना है, उस मार्ग पर चलना है। अब जिनके अंदर विवाद है वो लड़े मरे कटे, उससे हमको क्या लेना देना है? हमको लेना देना है मसीहा से, कि जो हमने मसीहा का वेट किया, मसीहा हमारे लिए आया है और हमें उसने जीवित किया है। क्योंकि हम जब संसार की रीति से थे तो मरे थे, परंतु अब हम संसार की रीति से नहीं हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का, वचन का पालन करते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो हम परमेश्वर में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं। यही प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। अगर हम इसको जानेंगे, मानेंगे, तो हम अपने जीवन में उद्धार पाएंगे। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।